वारिस पठान साहब, ओवैसी साहब कहते हैं कि योगी बौखला गए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, बौखलाया है कौन? योगी आदित्यनाथ या असदुद्दीन ओवैसी? नविका जी, जिस तरह से आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को इतना बोलने दिया अनइंटरप्टेड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भी इस तरह का बोलने देंगे, इक्वालिटी आप मेंटेन करेंगे संविधान का सम्मान करते हुए। बात नंबर एक, जो योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, तो उनका मतलब ये नहीं है, उनका मतलब है बटेंगे तो हटेंगे। ये उनकी कुर्सी हटने का है। उनको पता है मोदी वगैरह सब उनसे नाराज हो गए, हर दिन उनके अनाप शनाप भाषणों का, बकवास का। अब एक ही चीज है कि उनको हटाना है, तो उन्होंने लेके आ गए ये। अब उनको संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। बताइए मुझे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? आपने बांग्लादेश की बात करी। अरे बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, वहां की जो मेजोरिटेरियन लोग हैं, उनका दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है कि माइनॉरिटी की हिफाजत करें। हमने कंडेम किया वायलेंस का कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश पे जो हो रहा है उसका बदला आप भारतीय मुसलमानों के ऊपर क्यों ले रहे हो? आप भारतीय मुसलमानों के घरों को आप बिना नोटिस दिए बुलडोजर से उखाड़ देते हो। भारतीय मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके आप रात दिन मार देते हो। भारतीय मुसलमान के आपको खाने पीने सबसे नफरत होती है। आप भारतीय मुसलमान के खिलाफ तो एक जंग जैसी आपने छोड़ दी। अरे अगर बांग्लादेश का हमारा हिंदू भाई तकलीफ में परेशान है, तो मोदी जी भी आपने ऐसा कहा रोज संविधान जता रहे। अरे संविधान जताने से चलिए जाके लेके आते हमारे हिंदू भाइयों को। चलिए नाविका जी, आप में सुधांशु जी, अगर मोदी के ताकत नहीं है, आप में सुधांशु जी चलते हैं। विशाल दिल है आपका, कितना बड़ा दिल है आपका, लेकिन वहां हिंदू 24% से 9% हो गए। आपने हाथ नहीं हिलाया, उंगली नहीं उठाई, चूं तक नहीं की। और क्या कहा था ओवैसी साहब ने? सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको याद करा दूं, मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे तो रह जाएंगे हम, निपटना तो हमसे पड़ेगा, बचाने कौन आएगा? तब सांप्रदायिकता नहीं हो रही थी वो। अच्छा सुनिए वो बुलडोजर। अच्छा, आपने ये भी जरा याद दिला दो ना कि ओवैसी जी ने जो बुलडोजर पॉलिटिक्स के ऊपर कहा था, जरा वो भी पब्लिक को बताओ कि कितनी गंदी असंवैधानिक पॉलिसी है ये। बिना कोर्ट कचहरी के ऑर्डर को फॉलो किए, बिना कायदे कानून का पालन किए, बिना नोटिस दिए, किसने आपको इजाजत दिया बुलडोजर से घरों को उड़ा दो मुसलमानों के? किसने इजाजत दिया आपको कि अगर जो लड़के पकड़ा है, चलो अगर किसी ने स्टोन फेंका है, आप उसको सजा दो कड़क से कड़क, आप उसको रास्ते पे इस तरह परेड कराओगे? किसने इजाजत दिया? सिर्फ मुसलमानों को। बैरिस्टर साहब वकील हैं, आप वकील हैं, जाइए कोर्ट जाइए और स्टे करा लीजिए। वो आपको कराना नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स करनी है कि ये हो गया वो हो गया। दोनों चीज का मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले सुधांशु जी इतने विद्वान आदमी है, राज्यसभा के मेंबर है, इतना झूठ बोलते हैं। इलीगल निर्माण था, इसने जाके तोड़ दिया। जब 20,000 फुट का बंगला बन गया छतरपुर में, 4-5 साल लग गए। जब तक प्रशासन सो रहा था क्या? नहीं, जब हुजूर शान की गुस्ताखी किसी ने की, उसके लिए जब रास्ते पे लोग उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, आपको लग गया मुसलमान है, अब जाके इसके घर को तोड़ दो। तो आप ये झूठ बोलते हो विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। आपने जोधपुर में क्या किया? एक लड़के ने किसी का मर्डर किया, फांसी दे दो, सख्त सजा दे दो। आपने जाके वो बंगला उड़ा दिया, बाद में पता चला कि जिसका बंगला था वो ओनर था और जो लड़का था वो टेनेंट था वहां पे। अब क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? अभी आपने बताया कि जातिवादी के ऊपर अभी आपने बात की, तो सुनिए सुधांशु भाई, 10 साल में 5% आपके जो बड़े उच्चेदार लोग हैं अपर कास्ट के, पूरी 60 के 60% जो दौलत है उनके पास कैसे चले गई? टॉप 5% जो लोग हैं उनके पास दौलत क्यों चले गई? इसलिए तो आप लोग कास्ट सेंसस जो करा रहे हैं उसके लिए रुक रहे हैं, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्यों आप रोकते हो? हमने तो कहा ना कास्ट सेंसस होना चाहिए। हमने कहा 50% जो कैप है वो भी खत्म होना चाहिए। हमने कहा कि जो चिदम्बरम का रिपोर्ट था उसको भी सार्वजनिक किया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा हो। मगर आप कतराते हो, क्योंकि आपको पता है कि आज भी जो भारी से भारी मोदी के कैबिनेट के अंदर भी ऊपर मंत्री बैठे सिर्फ अपर कास्ट के। आपको तो सिर्फ ये लोगों के वोट चाहिए, मगर करना तो अपना ही है, और बदनाम करना है मुसलमान।